नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के कुछ अति महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। समय का अभाव होने के कारण हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोगों को लास्ट टाइम में एक बार जरूर रिवाइज करके जाना है। जितने भी हमसे हो सकेगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करें। आज का हमारा आप अपने सुविधा के लिए सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। आपको इस लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन जरूर होना चाहिए सभी क्वेश्चंस का। देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम की व्याख्या करें और इसका सदिश रूप लिखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पहला चैप्टर का ही जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कूलॉम का नियम, और पहले चैप्टर का विशेष रूप से ध्यान रखा था एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लास्ट टाइम में जरूर रिवाइज करके जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण भिन्न भिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं विद्युत द्विध्रुव में 3 अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति और तीसरा किसी भी अन्य स्थिति पर। तो तीनों स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हो सकता है किसी एक स्थिति पर पूछे या हो सकता है कि 2 स्थिति पर पूछे, लेकिन अपने तरफ से तीनों स्थिति पर प्रैक्टिस करके जाना है, तो कहीं से कोई दिक्कत ना हो। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय लिखिए और इसकी व्याख्या करें। गॉस का प्रमेय विद्युत फ्लक्स के लिए बहुत आवश्यक है और इसको जरूर देख के जाना है। हो सकता है इस पर जरूर आए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। फिजिक्स के चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। इसके अलावा आज का 5वां क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। 6वां क्वेश्चन है, संधारित्रों के श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। और 7वां क्वेश्चन है, ओम के नियम का वर्णन करें और इसकी सीमाएं लिखें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आइए हम आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। आज का अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के संधि नियम और बंद पास के नियम का वर्णन करें। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसा कि हम सभी जानते हैं किरचॉफ का संधि नियम और किरचॉफ का बंद पास का नियम किसी भी विद्युत धारा के परिपथ में बहुत महत्वपूर्ण नियम है और इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन जो हम लोग मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको भी देख कर जाना है। हो सकता है किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त करें। बहुत बड़ा वो क्वेश्चन है। किसी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो वीडी होता है, वेक्टर वीडी, उसका व्यंजक प्राप्त करें। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त ज्ञात करें। जैसा कि हम व्हीटस्टोन सेतु जानते हैं, R1/R2 = RC/R4। व्हीटस्टोन सेतु को अच्छे से चित्र बना के इसका बढ़िया वर्णन करना है और इसके संतुलन की जो शर्त है उसको ज्ञात करना है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, बायो-सावर्ट का नियम समझाएं और सीधे चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका व्यंजक प्राप्त करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर के परिपथीय नियम का वर्णन करें। और 14 नंबर क्वेश्चन है, 2 समांतर धारा वाले चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करें। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, प्रतिरोधों का संयोजन है, किरचॉफ का संधि और बंद पास का नियम है, अनुगमन वेग है, व्हीटस्टोन सेतु है, बायो-सावर्ट नियम है और एम्पियर का परिपथीय नियम है और 2 चालकों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक प्राप्त करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आज हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन करें और इसके पूरे कार्यप्रणाली को समझाना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन, जिसमें हम लोग आवेशित इलेक्ट्रॉनों को प्रेरित करते हैं
साइक्लोट्रॉन के बाद आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम का वर्णन करें। सब लोग जानते हैं फैराडे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर जनरेटर और डायनेमो का निर्माण होता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम का वर्णन करना है, इसको अच्छे से चित्र बना के समझाना है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या है, इसके उपयोग और हानियां लिखें। जैसे कि हम लोग जानते हैं भंवर धाराएं ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती है, इसका उपयोग किया जाता है इसके भट्टियों में, इलेक्ट्रिक भट्टियों में, और इसकी हानि किया गया है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा की बहुत सारी हानियां हैं जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान IM और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS, IM और IRMS दोनों के मान का व्यंजक प्राप्त करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, LCR परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम पढ़े थे कि कुल परिपथ 7 तरह का होता है, उसमें LCR परिपथ जो सबसे बड़ा परिपथ है, जो प्रतिबाधा को समझाना है और प्रतिबाधा Z का व्यंजक प्राप्त करना है, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये जरूर करके जाना है 227 बनाए। और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसके पूरे वर्किंग सिस्टम को समझाना है अच्छे से चित्र बना के, इसको जरूर देख लेना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।